सोचो, तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे एक अजीब सा एहसास होता है। तुम्हारा भौतिक शरीर तो नीचे लेटा है, लेकिन तुम्हारी चेतना उससे अलग हो रही है, जैसे एक गुब्बारे से धागा धीरे धीरे छूट रहा हो और गुब्बारा ऊपर तैरने लगे। तुम्हारी आत्मा शरीर से जुदा होकर भी एक सूत्र से उससे जुड़ी रहती है। तुम नीचे अपने फिजिकल बॉडी को देख सकते हो, चुपचाप सांस लेता हुआ, और ऊपर तुम्हारी चेतना जो सब कुछ देख रही है, तैर रही है, दोनों जगह एक साथ। कई लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत में एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है, जैसे झुनझुनी या हवा में तैरने का एहसास। कुछ को लगता है जैसे तेज हवा का झोंका आया और वो उसके साथ बह रहे हैं। और सबसे रोचक बात, जब चेतना शरीर से अलग होती है तो डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी आजादी का एहसास होता है, जैसे तुम किसी पिंजरे से निकल आए हो। यह है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जहां चेतना भौतिक शरीर को पीछे छोड़कर एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। यहां तुम अपने कमरे में घूम सकते हो, या चाहो तो खिड़की से निकलकर आसमान में उड़ सकते हो। आज हम एक ऐसे रहस्य का खुलासा करेंगे जो सदियों से योगियों, तपस्वियों और सत्य के खोजियों के दिलो दिमाग में बसा है। इस वीडियो में हम जानेंगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन का गहरा अर्थ, इसका इतिहास और कैसे आप इस सूक्ष्म यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यह एक साधारण वीडियो नहीं, यह एक सफर है जो आपकी चेतना को जगा सकता है। एक जरूरी बात, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक आध्यात्मिक साधना है जो विश्वास और अनुभव पर टिकी है। विज्ञान इसे एक मनोवैज्ञानिक घटना मानता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। यह वीडियो आपकी आध्यात्मिक खोज के लिए है, लेकिन अगर आपको कोई मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य समस्या है तो पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर के लिए? चलिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन की सूक्ष्म दुनिया में कदम रखते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन कोई नया विचार नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से इंसानी चेतना के साथ जुड़ा रहा है। एक ऐसी साधना जो प्राचीन सभ्यताओं के ग्रंथों में, योगियों के ध्यान में और मिस्टिक्स के अनुभवों में बसी है। प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट में लोग इस अनुभव को बा के रूप में जानते थे, आत्मा का वह रूप जो शरीर से अलग होकर विश्व में सफर करता था। उनका विश्वास था कि यह आत्मा मौत के बाद या गहरे ध्यान में दुनिया के पार घूम सकती है। भारत में यह विचार योग और अध्यात्म के साथ गहरे से जुड़ा है। उपनिषदों में प्राण और आत्मा के सफर का जिक्र मिलता है। योगियों ने ध्यान और तपस्या के जरिए इस सूक्ष्म दुनिया तक पहुंचने के तरीके सीखे। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी ड्रीम योग के रूप में एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसा अनुभव देखा जाता है, जहां साधक अपने मन को जागृत रखते हुए सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करते हैं। पश्चिम में 19वीं सदी में यह विचार थियोसॉफी के साथ प्रबल हुआ, जिसमें हेलेना ब्लवात्स्की ने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में लिखा। 20वीं सदी में रॉबर्ट मॉनरो की किताब जर्नीज आउट ऑफ द बॉडी ने इसे और लोकप्रिय बनाया, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में बयान किया। आज के दौर में एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ग्लोबल चर्चा का विषय है। ऑनलाइन फोरम्स, यूट्यूब वीडियोस और आध्यात्मिक समुदायों में लोग अपने अनुभव बांट रहे हैं। भारत हो या पश्चिम, यह साधना एक ऐसा पुल है जो इंसान को उसकी अंतर आत्मा से जोड़ता है। यह थी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्राचीन और अद्भुत कहानी। अब हम जानेंगे कि यह अनुभव असल में क्या है और कैसे यह आपकी आत्मा को एक नई दुनिया में ले जा सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये एक ऐसा रहस्यमयी अनुभव है जो इंसान की कॉन्शियसनेस को उसके फिजिकल बॉडी के बंधनों से आजाद करता है। ये कोई बनावटी कहानी नहीं, बल्कि एक इंटेंशनल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, जिसमें आपकी आत्मा या कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी से अलग होकर एक एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करती है। विज्ञान इसे एक मनोवैज्ञानिक घटना कहता है, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके अस्तित्व के नए आयाम दिखाती है। चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल में 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, फिजिकल बॉडी। ये आपका भौतिक शरीर है जो बिस्तर पर लेटा रहता है, सांस लेता है और इस संसारी दुनिया का हिस्सा है। दूसरा, एस्ट्रल बॉडी। ये आपका सूक्ष्म रूप है, एक एनर्जी फील्ड या बॉडी ऑफ लाइट जो फिजिकल बॉडी से अलग होकर सफर करता है।
प्राचीन ग्रंथों में इसे एस्ट्रल बॉडी या बॉडी ऑफ लाइट कहा जाता है। ये एक सूक्ष्म धागे, जिसे सिल्वर कोड कहते हैं, से फिजिकल बॉडी से जुड़ा रहता है ताकि वापस लौट सके। ये सिल्वर कोड एक सुरक्षा की तरह काम करता है, जो आत्मा को फिजिकल बॉडी से दूर होने पर भी सुरक्षित रखता है। एस्ट्रल प्लेन क्या है? ये एक ऐसी सूक्ष्म दुनिया है जहां समय, स्थान और भौतिक नियम लागू नहीं होते। यहाँ आत्मा स्वतंत्र होकर घूम सकती है, अपने कमरे से लेकर दूर के ग्रहों तक, या शायद अलग अलग रेल्म्स में जहां दूसरी एंटिटीज या आत्माएं मिल सकती हैं। कई अनुभवी लोग कहते हैं कि यहाँ टाइम नॉन लिनियर होता है। आप अतीत या भविष्य की झलक देख सकते हैं। ये वही जगह है जहां योगी अपनी तपस्या में पहुंचते हैं और जहां सपने और हकीकत का मेल होता है। अब कुछ आम भ्रम दूर करते हैं। आत्मिक यात्रा को ल्यूसिड ड्रीमिंग से भूलकर भी न मिलाएं। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप अपने सपनों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये नींद के दौरान होता है और आप फिजिकल बॉडी से अलग नहीं होते। ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। आत्मिक यात्रा जागृत अवस्था में होती है, जहां आप कॉन्शियसली फिजिकल बॉडी छोड़ते हैं। ये एक आध्यात्मिक साधना है, न कि सिर्फ सपना। इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं, जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से मिलता जुलता है लेकिन इंटेंशनल होता है। और स्लीप पैरालिसिस, ये एक न्यूरोलॉजिकल अवस्था है जहां फिजिकल बॉडी सो जाता है लेकिन मन जागता है, जो आत्मिक यात्रा की शुरुआत बन सकता है, लेकिन दोनों अलग हैं। लोग आत्मिक यात्रा क्यों करते हैं? ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है, अपने अंतर्मन को समझना, चक्रास को जगाना और एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ना। ये एक्सप्लोरेशन का मौका देता है, नई दुनियाएं देखना, पिछले जन्मों को याद करना, या शायद दूसरी एंटिटीज से मिलना। ये डर से मुक्ति दिलाता है, मृत्यु का डर, बंधनों का डर दूर करना और एक अल्टीमेट फ्रीडम का एहसास। आम अनुभव क्या होते हैं? शुरुआत में वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, जैसे झुनझुनी, बजिंग साउंड या हवा में तैरने का एहसास। फिर सेपरेशन होता है, जहां आत्मा हल्की होकर ऊपर उठती है। कई लोग कहते हैं ये जैसे पिंजरे से आजाद होना है, एक गहरी शांति और स्पष्टता का एहसास। सोचो, तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, फिजिकल बॉडी पूरी तरह रिलैक्स है। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी बहुत हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा असली फिजिकल बॉडी तो नीचे लेटा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा उससे अलग हो रही है। जैसे एक गुब्बारे से धागा धीरे धीरे छूट रहा हो और गुब्बारा ऊपर तैरने लगे। आत्मा फिजिकल बॉडी से अलग होकर भी एक नजर से उससे जुड़ी रहती है। तुम नीचे अपने फिजिकल बॉडी को देख सकते हो, चुपचाप सांस लेता हुआ, और ऊपर तुम्हारी आत्मा जो सब कुछ देख रही है, तैर रही है, दोनों जगह एक साथ। कई लोग बताते हैं कि शुरुआत में थोड़ा वाइब्रेशन, झुनझुनी या हवा में तैरने जैसा हल्का एहसास होता है। कुछ को लगता है जैसे तेज हवा का झोंका आया और वो उसके साथ बहने लगे हों। और सबसे रोचक बात, जब आत्मा फिजिकल बॉडी से अलग होती है तो डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी स्वतंत्रता का एहसास होता है, जैसे तुम किसी पिंजरे से निकल आए हो। आत्मिक यात्रा में आत्मा फिजिकल बॉडी को पीछे छोड़कर एक सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करती है। यहाँ तुम चाहो तो अपने कमरे में घूम सकते हो या खिड़की से निकलकर आकाश में उड़ सकते हो। वैज्ञानिक नजरिए से आत्मिक यात्रा एक ब्रेन फिनोमेनॉन है, जैसे हेलुसिनेशंस, केमिकल रिलीज या स्लीप रिलेटेड स्टेट्स। स्टडीज कहते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल है, न कि वास्तविक सप। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को लेकर दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। दोनों अपनी जगह पर तर्क देते हैं और दोनों को समझना जरूरी है ताकि आप इस रहस्यमयी अनुभव को अपने नजरिए से देख सकें। आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि आत्मिक यात्रा एक सच्चा अनुभव है। उनके अनुसार ये एस्ट्रल बॉडी का सफर है जो एनर्जी फील्ड्स और चक्रास के जरिए होता है। वे कहते हैं कि ये एक गहरी आध्यात्मिक साधना है जो आत्मा को सूक्ष्म दुनिया में ले जाती है, जहां आप अपने अंतर्मन को जान सकते हैं, चक्रास को जगा सकते हैं और एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। कई आध्यात्मिक गुरु इसे आत्म जागृति का रास्ता मानते हैं, जो इंसान को उसकी सच्ची प्रकृति से जोड़ता है। दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे एक ब्रेन फिनोमेनन कहता है। विज्ञान के अनुसार आत्मिक यात्रा असल में दिमाग का एक खेल है जो स्लीप पैरालिसिस, हेलुसिनेशंस या DMT रिलीज जैसी प्रक्रियाओं से जुड़ा हो सकता है।
कुछ अध्ययन जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटावा के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पर शोध बताते हैं कि ये अनुभव न्यूरोलॉजिकल हैं, न कि कोई वास्तविक सफर। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब दिमाग एक खास अवस्था में होता है, जैसे नींद और जागृति के बीच, तो वह ऐसी अनुभूतियां पैदा कर सकता है जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी लगती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह गलत है, बस इसका वैज्ञानिक आधार दिमाग की प्रक्रियाओं में है। दोनों दृष्टिकोणों में सच्चाई हो सकती है और दोनों को समझना आपके लिए जरूरी है। आध्यात्मिक लोग इसे एक गहरी यात्रा मानते हैं जो आत्मा को मुक्ति देती है। वैज्ञानिक इसे दिमाग की एक अनोखी अवस्था कहते हैं। सवाल ये है, आप किस पर विश्वास करते हैं? विश्वास करना आप पर है, लेकिन आत्मिक यात्रा को आजमाने से पहले इसे पूरी तरह समझ लें। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके विश्वास और इरादों पर निर्भर करता है। चाहे आप इसे आध्यात्मिक साधना माने या दिमाग का कमाल, ये यात्रा आपको अपने बारे में कुछ नया सिखा सकती है। अब हम अगले हिस्से में देखेंगे कि आत्मिक यात्रा को कैसे किया जा सकता है और इसे सुरक्षित और सही तरीके से आजमाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का अनुभव लेना एक गहरी और रोमांचक प्रक्रिया है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए धैर्य और सही तकनीक चाहिए। यह हिस्सा आपके लिए सबसे खास है, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे कि आत्मिक यात्रा कैसे की जा सकती है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए सरल चरणों में। सबसे पहले तैयारी जरूरी है। एक शांत कमरा चुनें जहां रोशनी हल्की हो और कोई शोर ना हो। बिस्तर पर आरामदायक स्थिति में लेट जाएं, जैसे पीठ के बल। रोजाना 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत और केंद्रित रहे। कोशिश से पहले भारी खाना, चाय या कॉफी जैसी चीजें न लें, क्योंकि ये आपके शरीर को भारी बना सकती हैं। अब आता है मुख्य तरीका, रोप मेथड, जो शुरुआती लोगों के लिए बहुत आसान है। इस तकनीक को चरण दर चरण समझिए। पहला चरण, रिलैक्स करें। गहरी सांस लें। इसके लिए 4-7-8 टेक्निक इस्तेमाल करें। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आपका शरीर और मन पूरी तरह शांत ना हो जाए। दूसरा चरण, हिप्नागॉजिक स्टेट में प्रवेश करें। ये वो अवस्था है जहां आपका शरीर सो रहा होता है लेकिन मन जाग रहा होता है। इसके लिए बिस्तर पर लेटे हुए नींद के किनारे तक पहुंचें, जहां आप हल्का हल्का नींद में डूबने लगते हैं लेकिन पूरी तरह सोते नहीं। तीसरा चरण, विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर छत से एक रस्सी लटक रही है। अब मेंटली उस रस्सी को पकड़ें और उसे चढ़ने की कोशिश करें। इस दौरान रस्सी को पकड़ने और चढ़ने का सेंसेशन महसूस करें, जैसे आप वाकई उसका वजन और बनावट अनुभव कर रहे हों। चौथा चरण, सेपरेशन। जब आपको वाइब्रेशंस महसूस होने लगें, जैसे झुनझुनी, बजिंग साउंड या ऊर्जा का प्रवाह, तो समझ लें कि आपका एस्ट्रल बॉडी अलग होने के लिए तैयार है। इस समय अपनी इच्छा शक्ति से एस्ट्रल बॉडी को धीरे धीरे फिजिकल बॉडी से बाहर की ओर धकेलें। डरें नहीं, बस इस अनुभव को बहने दें। पांचवां चरण, एक्सप्लोरेशन। एक बार जब आपका एस्ट्रल बॉडी अलग हो जाए तो आप सूक्ष्म दुनिया में स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं। अपने कमरे से शुरू करें, फिर चाहें तो बाहर की दुनिया में उड़ान भरें। वापस लौटने के लिए बस अपने फिजिकल बॉडी के बारे में सोचें और आप तुरंत वापस आ जाएंगे। रोप मेथड के अलावा और भी तकनीकें हैं। मॉनरो टेक्निक में आप वाइब्रेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें बढ़ने देते हैं ताकि सेपरेशन आसान हो। वेक बैक टू बेड यानी WBTB में आप रात में 4-5 घंटे सोने के बाद उठते हैं, थोड़ा जागते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। ये तकनीक हिप्नागॉजिक स्टेट में पहुंचने में मदद करती है। आत्मिक यात्रा में कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे आम है डर, खासकर सेपरेशन के समय। अगर डर लगे तो गहरी सांस लें और पॉजिटिव सोचें, जैसे कि आप एक सुरक्षित और खूबसूरत सफर पर हैं। दूसरी चुनौती है डिस्ट्रैक्शंस, जैसे बाहर का शोर या मन में भटकते विचार। इन्हें कम करने के लिए शांत माहौल और रोजाना मेडिटेशन जरूरी है। एक और टिप, धैर्य रखें। आत्मिक यात्रा में पहली बार सफलता नहीं मिलती, कई हफ्तों की प्रैक्टिस लग सकती है। हर कोशिश के बाद अपने अनुभव नोट करें ताकि आप अपनी प्रगति देख सकें। आत्मिक यात्रा एक अभ्यास है और अभ्यास से ही ये आसान होती है। तो तैयार हैं इस सूक्ष्म दुनिया में कदम रखने के लिए? अगले हिस्से में हम बात करेंगे कुछ जरूरी टिप्स, अनुभवों और सावधानियों की, ताकि आपका सफर सुरक्षित और प्रेरणादायक हो। यह एक गहरी और परिवर्तनकारी साधना है।
लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए कुछ टिप्स, अनुभवों को समझना और सावधानियां बरतना जरूरी है। चलिए पहले कुछ जरूरी टिप्स से शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप, एक जर्नल रखें। हर बार जब आप आत्मिक यात्रा की कोशिश करें, अपने अनुभव नोट करें। क्या महसूस हुआ, क्या वाइब्रेशंस आए या कोई खास दृश्य दिखा। ये आपके प्रगति को समझने में मदद करेगा। दूसरी टिप, बिना अपेक्षाओं के कोशिश करें। आत्मिक यात्रा में सफलता के लिए धैर्य चाहिए। कई बार हफ्तों या महीनों की प्रैक्टिस लग सकती है। जल्दबाजी न करें और हर कोशिश को एक सीखने का मौका मानें। तीसरी टिप, डर को दूर रखें और पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं। अगर वाइब्रेशंस या सेपरेशन के समय डर लगे तो गहरी सांस लें और सोचें कि आप एक सुरक्षित और खूबसूरत सफर पर हैं। पॉजिटिव सोच आपकी यात्रा को आसान बनाएगी। अब कुछ अनुभवों की बात करते हैं। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं जो प्रेरणा दे सकते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि अपनी आत्मिक यात्रा में वे अपने बचपन के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने पुरानी यादों को फिर से जिया। दूसरे ने कहा कि वे एक ऐसी जगह गए जहां चारों तरफ सुनहरा प्रकाश था और उन्हें गहरी शांति का एहसास हुआ। ये अनुभव बताते हैं कि आत्मिक यात्रा हर किसी के लिए अनोखी हो सकती है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। पहली सावधानी, मानसिक स्वास्थ्य। अगर आपको एंजाइटी या दूसरी मानसिक परेशानियां हैं तो आत्मिक यात्रा की कोशिश से बचें, क्योंकि ये अनुभव तीव्र हो सकते हैं। पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दूसरी सावधानी, कुछ लोग मानते हैं कि एस्ट्रल प्लेन में नेगेटिव एंटिटी से मुलाकात हो सकती है। इससे बचने के लिए प्रोटेक्शन विजुअलाइजेशन करें। कल्पना करें कि आपके चारों तरफ एक सफेद प्रकाश का घेरा है जो आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तीसरी सावधानी, शारीरिक सुरक्षा। सुनिश्चित करें कि आप बिस्तर पर सुरक्षित लेटे हैं ताकि गिरने का खतरा न हो। साथ ही ज्यादा थके हुए होने पर कोशिश न करें, क्योंकि इससे अनुभव मुश्किल हो सकता है। सबसे जरूरी बात, सुरक्षित रहें और इसे जबरदस्ती न करें। अगर कुछ गलत लगे तो रुक जाइए और अपने फिजिकल बॉडी में वापस लौटने की सोचें। आत्मिक यात्रा एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से और सावधानी के साथ करें। हर कोशिश के बाद अपने अनुभव नोट करें और हमेशा पॉजिटिव प्रोटेक्शन विजुअलाइजेशन के साथ शुरुआत करें। अब हम अगले हिस्से में इस यात्रा को समेटेंगे और आपको प्रेरित करेंगे कि आप इस अनुभव को कैसे शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी और आकर्षक साधना है जो आपकी आत्मा को नई दुनियाओं में ले जा सकती है। इस वीडियो में हमने जाना कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है, एक अनुभव जिसमें आपका एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से अलग होकर सूक्ष्म दुनिया में सफर करता है। हमने इसके प्राचीन इतिहास, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इसे करने की तकनीकों और जरूरी सावधानियों को समझा। ये एक ऐसी यात्रा है जो धैर्य और अभ्यास से संभव है। तो डरे नहीं, बल्कि खुले मन से इस साधना को आजमाएं। अपने अनुभवों को नोट करें और धीरे धीरे इस सूक्ष्म दुनिया के रहस्य खोजें। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन की गहराई समझाई और आपको प्रेरित किया। अब आपकी बारी है, इसे आजमाएं और अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आपको वाइब्रेशंस महसूस हुए या कोई खास जगह दिखी? हमें जानना अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी आध्यात्मिक बातें पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने अनुभवों को दुनिया के साथ बांटें।